आज के एपिसोड में श्रेया और आकांक्षा की जो फाइट हुई है ना दोस्तों, मत कहिए। और आकांक्षा ये जो गाली देने का जो सिलसिला चला है, कुछ बोल नहीं सकती। इतनी गंदी अभद्रता मुंह से निकालती है कि पूछिए ही मत। और बात कुछ ऐसी बड़ी नहीं थी। होता क्या है कि खाने के लिए होते हो तो बोलती है आकांक्षा मुझे नहीं खाना है, तो श्रेया पकड़ती है, पता ही नहीं नाखून लग जाती है कि नहीं लगती है। अब आकांक्षा तो उसके ऊपर बवंडर मचा देती है, इतनी सारी माँ बहन कर देती है, तुमने मुझे टच किया, तूने मुझे टच किया, और इस तरह से बवंडर मचा देती है। वहीं पर फिर शिल्पा जी बेचारी खड़ी होकर कुछ बोलती है, नहीं बोलती पता नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसको बोलती है तेरे तो बच्चे नहीं है, तू क्या जानेगी बच्चों का वो। देखिए ये कोई बात है किसी के बारे में इस तरह से? मान लीजिए उसके पास बच्चे नहीं है तो ऐसा बोलना है? कोई बोलता है इस तरह से? इस तरह से आकांक्षा ने शिल्पा को धोया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ हुई ना, वहाँ पर हर्षद कैरेक्टर में आ गए और रोना शुरू कर दिया और बोलने लगे शिल्पा के बारे में कैसे बोल, बच्चा नहीं है, बच्चे नहीं। सोचिए, अरे हर्षद तुम यहाँ कैरेक्टर प्ले करने नहीं आए हो, गेम खेलने आए हो, गेम खेलो। तो यहाँ कैरेक्टर में क्यों आ रहे हो? वो तो ठीक है चलो। अब देखिए इतना पर ही आकांक्षा नहीं रुकी, उसके क्या कहती है शिल्पा शिंदे को, तू तो बेलन चला के बिग बॉस जीत कर आई है। अरे भाई तू चला के जीत जा, लॉकअप जीत जा ना। और क्या बोलती है, मैं तो एक के कैरियर ही खा गई हूँ। किसकी कैरियर खा गई है? क्या तू शिल्पा शिंदे की कैरियर खाएगी? तेरी खुद की कैरियर क्या है पहले ये तो देख ना। एक दो जो रियलिटी शो में गाली गलौज करके आ जाती है तो तू शिल्पा शिंदे की कैरियर खाएगी। शिल्पा शिंदे जो बिग बॉस की विनर है, उसको बोलती है मैं कैरियर खा गई। इसको बोला मतलब शिल्पा शिंदे कैरियर खा जाएगी। तू गाली गलौज करके निकलोगी बाहर में तो क्या इमेज रहेगा? शिल्पा शिंदे तो अपनी इमेज बनाई हुई, कितनी सारी टीवी सीरियल में काम कर चुकी हो, उससे क्या बराबरी है तेरा? इस तरह से घमासान करते। अब यहाँ पर योगेश का देख लो, योगेश जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, आकांक्षा की पूंछ बन करके आ जाता है और श्रेया से लड़ना शुरू कर दे। तूने इसको क्यों ऐसे बोला, ये क्यों किया, वो क्यों किया करके उसके पीछे। अरे तू भाई अपने लिए खड़ा हो, तू अपने लिए स्टैंड ले, तो आकांक्षा की क्या पूंछ पकड़ के आ जाता है? तो तेरा क्या अपना कोई स्टैंड नहीं है? जब आकांक्षा श्रेया की लड़ाई होती योगेश कूद जाता है और और श्रेया को बोलना शुरू कर देता है। ऐसे पिछले दिन क्या हुआ था, आकांक्षा तो भाई लंबी चौड़ी है ही, आगे से करके ज़बरदस्ती लग के जाती है, उसमें भी योगेश आ जाता है। श्रेया तू क्यों ऐसे लड़ रही है आकांक्षा से, तू ये वो, और उसके बाप पर आ जाता है। अरे भाई शो खेलने आए हो, ज़बरदस्ती का मत लड़ो किसी से। और वही श्रेया को हमने देखा पिछले जो एक वीक में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, हम सब देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ उनकी अच्छी खासियत क्या थी ना, कभी गाली नहीं निकालती है। बहुत बार लड़ाई होती है लेकिन गाली नहीं निकाल। वरुण ने धीरज ने कितनी बात बोली, लेकिन उसको बोलते भाई तू समझ जा, सो जीतने आई हूँ, उसको इस तरह से बोलती है। लेकिन आकांक्षा सब करते रहती है। अभी श्रेया जो है कितना भी नेगेटिव थी, लेकिन वो क्या ना अब पॉजिटिव होते जा रहे, क्योंकि भाई उसे कंगना रनौत ने बचाया, सेव किया है, सिक्योर किया है। वो चीज़ को समझती है क्योंकि वो गेम खेल रहे, उसे सब पता है कि गेम को कैसे खेला जाता है। और वो खेल रही पूरे वीक अकेले थी। आपने देखा होगा जहाँ पर वो सूप पी रही थी, 15 लोगों में से एक साथ सारे थे, अकेले अकेले श्रेया सूप पी रही थी बैठ करके। सोचिए उसे किस तरह से इन लोगों ने आइसोलेट किया हुआ, लेकिन उसने अपनी कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ी है। वो खेल रही है अच्छे से, उसे कोई वो नहीं है भाई तू साथ दे ना दे, मैं तो खेलूंगी, मुझे खेलना है और आगे जाना है। और यही वजह है जो कंगना ने उसे सेव किया। ये तो कंगना रनौत को क्या पड़ी थी कि श्रेया को सेव करना, लेकिन वो देख रही थी कि श्रेया खेल रही है, एक्चुअली में वो खेल रही है। बाकी सब जितना नहीं खेल रहे ना, श्रेया खेल रही है, इसलिए उसे सेव किया गया। अब यहाँ पर आकांक्षा तो अपने आप खाली लड़ने के मूड में आई हुई है। आकांक्षा चौधरी जो है एकदम चौधरानी बन के लड़ रही है बेवजूल। अब देखिए यहाँ पर इतने में ही नहीं रुकी, वो क्या की एक गिलास पानी उठाई और जाके श्रेया के बेड पर डाल दी। अरे भाई तू लड़ बेड पर पानी डालने की क्या जरूरत है? अब देखिए श्रेया के बेड पे तो डाली,
उस पर भी इसको शांति नहीं मिला, ये गई माधुरी जी के बेड पे भी पानी डाल दी। क्यों? क्योंकि माधुरी और श्रेया की दोस्ती है, दोनों एक ही सेल में रहते हैं। तो तुम्हारा बताओ, तुम्हारी क्या मेंटेलिटी है? तुम्हें गेम खेलने आए हो जो जानबूझ के लड़ने आई हो? तुम श्रेया के बिस्तर पर डाली, माधुरी जी के बिस्तर पे क्यों डाली? अब देखिए ना, शनिवार आने दीजिए, इसकी वाट लगेगी अच्छी खासी। अब यहाँ पर योगेश क्या करता है, जाता है जल्दी जल्दी माधुरी जी का जो गद्दे होते हैं उसे उठाता है, अपने रूम में जाता है, वहाँ पर गद्दे लेता है और उसे ला के एक्सचेंज करता है और उसे सॉरी बोलता है। माधुरी जी से सॉरी सॉरी सॉरी, आकांक्षा ने जो गलती की उसकी सॉरी योगेश मांग रहा है। अरे भाई, तो अपने लिए स्टैंड लेना, तो उसकी पूछ बन बन के क्या पूरे घर में घूम रहा है? तू क्यों सॉरी बोलेगा? सॉरी बोलना तो आकांक्षा को बोलेगा, तो बोल ही नहीं रही है। तो इस तरह से योगेश तुम्हारी जो रेपुटेशन है जीरो होते जा रही है। तुम यहाँ पर पीछे हो रहे हो, ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही है। इस तरह से योगेश का जो इमेज है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। अब वहीं पर देखिए, हाँ एक चीज़ था कि योगेश ने गेम बहुत अच्छी खेली, क्योंकि योगेश जो है ना गेम खेलने में भाई मास्टर है। इसे हमने रोडीज में देखा है। ये जब कोई गेम की बात आएगी ना, ये पूरे जी जान लगा देगा जीतने के लिए। गेम में बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये लॉकअप में कुछ नहीं खेल रहा है, जीरो है जीरो। अब इससे क्या, योगेश नीचे की तरफ जाएगा, डाउन होता जाएगा। लोग पसंद नहीं करेंगे इस तरह से, क्योंकि तुम अपने लिए खेलने आए हो, तुम आकांक्षा के लिए खेलने नहीं आए हो, जो तुम्हें जोड़ी जोड़ी बना के रखे हुए हो कि उसे कोई कुछ बोलेगा तो मैं बीच में कूदूंगा, वो कहीं उसकी लड़ाई होगी तो मैं बीच में नाक घुसड़ दूंगा अपना। ये क्या बात है? तुम अपना जगह पे अपना स्टैंड लो, अपने लिए खेलो। आकांक्षा के लिए खेलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है योगेश, तुम अपना खेलो, अपना शो दिखाओ, ठीक है। अब जब इन लोगों की लड़ाई होती है तो वहीं पर आकांक्षा चमोला बोलती है, देखना शिल्पा शिंदे जो है ना, इन बच्चों से मुंह नहीं लगाएगी। ये किससे लड़ेगी? सुनीता जी से लड़ेगी, राम कपूर से लड़ेगी, हर्षद से लड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने बराबरी वालों से लड़ेगी। और ये बात सही है। शिल्पा शिंदे को हमने बिग बॉस में भी देखा था, किससे लड़ती थी? विकास से लड़ती थी, हिना खान से लड़ती थी, और जो छोटे मोटे प्रियांक वगैरह बच्चे थे उससे नहीं मुँह लगाती थी। वो लोग कुछ बोलते भी थे तो चिल मार देती थी। ये हमेशा अपने बराबर वालों से लड़ती, और सही भी है। लड़ाई तो दोस्तों अपने बराबर वालों से करने में मजा है ना, बच्चों से करके क्या होगा। तो उसे पता है शिल्पा शिंदे को मुझे कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना, इन बच्चों से लड़के क्या होगा। और ये जो आकांक्षा शिल्पा शिंदे को बोल रही है, तो बेलन चला के आई है भाई, तू बेलन चला के जीत जा, तू ये लॉकअप जीत के तो दिखा दे। फिर किसी को बोलना होता है, कब जीती है ना, बिग बॉस जैसे इतना बड़ा शो जीती है वो भी किससे जीती है? विकास को हराई है, विकास दुबे, उसके बाद इसको हिना खान जो सब टीवी की सुपरस्टार, टेलीविजन दुनिया की सुपरस्टार थी हिना खान, उसको हराई है। और आकांक्षा उसके साथ बोल रही है कि तू बेलन चला के आई है। तुम सिर्फ जो मुंह से गंदी गंदी बातें निकालती हो, गाली निकालती हो ना, तो तुम सोच जीत जाओगे, ऐसा कैसे सोच रही हो? और ये भी कहती है मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे, तो तुम्हारे मम्मी पापा सोच नहीं रहे कि मेरी बेटी को ये सब गाली निकाल रही है। खैर उनको भी हो सकता आदत है, क्योंकि और भी शो में इसी तरह की गाली निकालती है। लेकिन अलग बात है जब तुम बोल रही हो इस तरह कि मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे शो, तो तुम्हें तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि मैं कितनी गंदी गालियाँ निकालती। क्या तेरी मम्मी पापा ने सिखाया था? नहीं सिखाया होगा, तो फिर तुम गाली निकाल रही हो, ऊपर से बोले मम्मी पापा देख रहे होंगे। तो शर्म करो थोड़ा सा, इतनी गालियाँ मत निकालो। अब वहीं पर आते हैं भाई, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। कहते हैं ना, दिल तो पागल है, ये प्यार है या कुछ और है, न मुझे पता न तुझे पता। भाई गौरव खन्ना कपाड़िया जी घर के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। अब देखिए आकांक्षा चमोला ने कितनी बड़ी सीक्रेट रिवील की। आते ही मैं बोलूँगी मेरे को अपना सीक्रेट रिवील करना, फटाफट अपना सीक्रेट रिवील की कि मेरा और गौरव खन्ना का भाई डाइवोर्स होने वाला है। इतनी बड़ी सीक्रेट जो पूरे इंटरनेट में तहलका मचा दिए। क्या बात है, लोग इसे पागल क्या नहीं कहने लगे, क्योंकि गौरव खन्ना ने अपना बहुत बड़ा इमेज बनाया है। अब या तो हो सकता है इन दोनों ने आपस में बातचीत की होगी, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई हो, या फिर वाकई में होने वाला हो। अब ये तो कल हो सकता है इसकी खुलासा हो जाए, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बात बोलने के बाद हो सकता था गौरव खन्ना नहीं आते सुनने, क्योंकि बुरा लगता। अगर उन्हें नहीं पता होता तो ज़रूर
इस तरह की बातें सुन के उन्हें बुरा लगता, हर्ट होते, तो इस शो में कैसे आते? या तो फिर आ रहे होंगे क्योंकि पैसों की बात है भाई, क्योंकि ये जो शो मेकर है बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएंगे तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा, पैसों पर ही आएगा। तो भाई पैसों की बात है तो हो सकता है पैसों के लिए आ रहे होंगे, मैं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जहाँ पर आकांक्षा चमोला सीक्रेट पे सीक्रेट रिवील हो जा रहा है बाइसेक्सुअल, कितनी बड़ी बात है। आकांक्षा चमोला को भी नहीं पता इसका इफेक्ट उनके असली ज़िंदगी में कितना पड़ेगा। भाई यहाँ पर वो भी शो खेलने आई, अपना आपको एक जगह बनाने आई है, अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो सीक्रेट रिवील होती है ना, इसका इम्पैक्ट जो है आगे जाके भी रहता है। अब देखिए इस तरह की बातें कितना भी हो गौरव खन्ना को इफेक्ट करेगी ही, लेकिन अब देखिए गौरव खन्ना आ रहे कल, किस तरह के सवाल जवाब होगा, गौरव खन्ना क्या कहेंगे। अभी तो शो मेकर ने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है। अब भाई एकता कपूर शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए गौरव खन्ना को बुला रही है ताकि शो एकदम हाइप पे जाए, और वाकई में कल का जो शो होने वाला है ना बहुत ही धमाकेदार होगा, क्योंकि अब सब लोग तो ऐसे ही इंतज़ार कर रहे थे कि क्या यहाँ पर जो आकांक्षा चमोला बोल रही है वो सही है गलत। अब यहाँ पर फेस टू फेस होगा, अब देखना इन लोग दोनों का रिएक्शन, क्योंकि जब बिग बॉस में आकांक्षा आई थी तब तो गौरव खन्ना कितने खुश हुए थे, आकांक्षा कितनी खुश थी, और शो होके 1 साल भी नहीं हुए। जिस तरह से आकांक्षा बोल रहे हम दोनों का 1 साल से हम दोनों अलग रह रहे, लगा ही नहीं लोगों को। सबने कितने अच्छे अच्छे कमेंट किए, क्यूट कपल, ब्यूटीफुल, बहुत कमेंट किए। सब लोगों ने गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला को पसंद किए, जबकि इन दोनों के बीच में 9 साल का एज गैप है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया लगी। लेकिन जैसे ही आकांक्षा चमोला ने अपना सीक्रेट रिवील किया ना, लोगों में हड़कंप मच गए कि ये क्या कह रही है, गौरव खन्ना पर क्या इसका इफेक्ट होगा। तो अब यही चीज़ जानने के लिए लोग जो है कल आंखें लगा के बैठे रहेंगे देखने के लिए कि आखिर वो गौरव यहाँ पर क्या रिवील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। अब ये भाई देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब टाइम होगा और हम देखेंगे। तो ये थी अभी गौरव खन्ना आने की एक सबसे बड़ी। अब जैसे बहुत लोगों के हो सकता है बुलाए होंगे घर वालों को, अब और किसका किसका आएगा ये तो हमें नहीं पता, बट गौरव खन्ना की झलक आ चुकी है। तो गौरव खन्ना आ रहे हैं, लेकिन मेकर ने ज़्यादा दिखाया नहीं है ताकि कल लोग नहीं देखेंगे। भाई नेटफ्लिक्स अपने वो पे चलता है, तो कल हमें देखना है कि क्या ये लोग दिखा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि गौरव खन्ना आने वाले हैं। अब जो दूसरा क्या है, यहाँ पर श्रेया जो है और भी इमेज अपना आगे कर रही है, पॉजिटिव में आ रही है। कैसे आ रही है देखिए, अब यहाँ पर जो माधुरी जी है उसके लिए श्रेया ने कहा उसको सेव करेगी, उसके लिए स्टैंड ले। अब देखिए माधुरी जी जो है यहाँ पर एक बार भी नहीं बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं भी करूँगी। भाई बिजनेसमैन है, सिर्फ ले लो ले लो ले लो, देना कुछ नहीं है। तो उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए स्टैंड करूँगी। उसके बाद श्रेया ने माधुरी जी के लिए वो किया, माधुरी जी को सेव हो गया, सेव हो गई माधुरी जी। अब जब फराह खान आई और बोली कि आपको अपने को बचाने के लिए आपको श्रेया की मदद लेनी क्यों पड़ी, तो क्या बोलती है माधुरी जी, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। देखिए मैंने नहीं कहा था, भाई तू तो अच्छा खासा पलटी हो, ठीक है तूने नहीं कहा था, लेकिन तूने तो ली तो तू बोलती हाँ। और वही जब जीती तो क्या बोलती, थैंक यू श्रेया, थैंक यू श्रेया। और यहाँ पर फट से पासा पलट दी। भाई बिजनेस में जो अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं ना, सच में एकदम अपने पेस में खेले जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है ना कि लोग उसके ऊपर नज़र ही नहीं उठा रहे, मतलब अपने धीमी चाल से आगे बढ़ते जा रही, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही है। लोगों को उस पर उससे ध्यान आता ही नहीं है उसके ऊपर, और वो सेव होते जा रही है। और श्रेया ने उसे सेव कर दिया। अब आकांक्षा ने बोला भी श्रेया को तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है, जबकि ही आकांक्षा का ने उस दिन जब सीक्रेट रिवील हुआ था तो बोली थी मैं तो तेरे से बात नहीं करूँगी, लेकिन अभी उसको बैठ के समझा रही है तो अपने लिए स्टैंड ले। तो चलो शो है, अच्छी बात है, मेरा भी यही मानना है। सब आपस में कितने दिन है, 40 दिन का शो है, इसमें से 10 दिन निकल ही चुके, अब 3-4 हफ्ते बचे हैं, एक दूसरे को मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे आकांक्षा चमोला का व्यवहार जो है बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर आकांक्षा चमोला और पैम की भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है। बहुत ये लोग एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको देख करके, मतलब एंटरटेनमेंट दे रहे हैं लोगों को, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हो सकता है इनको आगे भी कोई शो मिल जाए,
क्योंकि पैमेला भी बहुत अच्छे से जो बोलती है ना, द वे ऑफ उसका जो स्पीकिंग जो है बहुत ही मज़ा आता है, फनी होता है, अच्छा लगता है देख कर के। अनमैरिड गर्ल है भाई, तो अच्छा इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है अच्छी से। अब यहाँ पर आते हैं हम सुनीता आहूजा जी के बारे में। ये जो है हमेशा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे याद आ रही, मुझे याद आ रही। जब जाने की बारी आती है भाई, मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहा है। ये क्या बात है? आप जब घर जाना चाहते हो तो लोग पूछेंगे आपसे। अब यहाँ पर राम कपूर क्या होते, जाके रियाज से कहते हैं सुनीता जी घर जाना चाहती है, तो उनको एड्रेस कर दो। अब रियाज जो जाके पूछता है सुनीता जी से, सुनीता जी आप घर जाना चाहते हैं? क्यों, मैं ही दिखाई देती हूँ क्या? उसके बाद वरुण, हमारी लैला, ये जाते हैं, बोले सुनीता जी आप तो घर जाना चाहते हो, मुझे टारगेट कर रहे हो तुम लोग, मुझे टारगेट पे ले रहे हो। अरे भाई अब तो घर जाना चाहती है, डेली बोलती है, मैंने पहले ही पिछले एपिसोड में बताया ही था। ये सब घर और जाने वाले नहीं है। इधर राम कपूर खुद बोलते हैं मुझे जाना जाना, और इधर सुनीता जी का नाम फेरते हैं। भैया 1 करोड़ की बात है, 1 करोड़ की, घर क्यों जाएंगे? दो बोरी भर के जो पैसे लेके जाना है तो क्यों जाएंगे, छोड़कर सो आए हैं खेलने। और कितने दिन बचे? बहुत कम दिन ही बचे हैं, मतलब सोचो 1/3 तो निकल गया, अब 3/4 ही बचा हुआ है, वो निकाल लेंगे नो काट। लेकिन हमने देखा इतनी ड्रामा, जैसे कि अभी माँ है ना वाला शो से सुनीता जी चली गई थी कि उनकी माँ की शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अपनी बेटी को छोड़ करके वो चली गई थी। तो याद आती होगी, देखिए जेन्युइन सी बात है, मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि याद आती है बच्चों की, परिवार की। लेकिन जो लोग देखिए ये सब चीज़ पहले से लोग बना के आते हैं कि 40 दिन का सफ़र है हमारा, तो हमें रहना है। अब देखिए खाना पीना जेल है, जेल जैसा ही मिलेगा, क्योंकि लॉकअप, इसका नाम ही है लॉकअप। तो आपको खाना पीना देखिए घर की तरह रहना खाना कहीं भी नहीं होता। एक इंसान अगर अपनी झोपड़ी में भी रहता है ना, लेकिन वो उसे आप किसी महल में भी ले जाकर रखोगे तो उसे भी अपना ही घर सेफ और सिक्योर महसूस होता है। वो अपने घर में आकर रिलैक्सेस होता है कि भाई अपने घर पहुंच गए। तो ये चीज़ तो होती है कि किसी को भी अपने घर की तरह माहौल तो बाहर नहीं मिलता है। और इनकी सबकी तो ज़िंदगी अच्छे से बीतने वाली है, तो ये तो पता है हमें। लेकिन फिर भी ये जो ड्रामे वगैरह करते हैं ना, ये पसंद नहीं आते हैं। अभी जैसे हर्षद ने ओवर एक्टिंग कर दी शिल्पा शिंदे को लेकर, रो कैसे बोले शिल्पा शिंदे बच्चे नहीं, सही बात है, ऐसे आकांक्षा को नहीं बोलना था, लेकिन इतना भी ओवर एक्टिंग हर्षद का समझ ही नहीं आया। अब ये हर्षद और शिवा ये दोनों बड़े मीठे मीठे बातें करते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे ज़्यादा दिखाया नहीं है। पैमेला और आकांक्षा चमोला की भी अच्छी चल रही केमिस्ट्री। अब आते हैं गेम की तरफ। अब गेम में क्या होता है, रियाज और वरुण ये दोनों मूर्ख एक दूसरे के ही नीचे गिराते हैं। अरे इन्हें करना था माधुरी जी को टारगेट, जिसे श्रेया बचा रही थी। अगर ये माधुरी जी को टारगेट करते रहे तो माधुरी जी के पॉइंट आज कम होते, लेकिन इन दोनों मूर्ख आपस में ही लड़ गए और इन दोनों के पॉइंट ही नीचे चले गए। माधुरी जी बच गई, ऊपर चली, उनके पॉइंट ज़्यादा हो गए। तो ये थी इनकी मूर्खता। अगर ये लोग थोड़ा से अगर फिट कर लेते, टारगेट सेट कर लेते पहले से, तो ये लोग माधुरी जी को कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लोग आपस में ही एक दूसरे को, अब इसका इफेक्ट पता गेम के आगे भी जाके देखने को मिलेगा कि ये जो एक दूसरे को टारगेट किए तो आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो मैंने बताया ना आपको, माधुरी जी है जो है ना, स्लो में बोलते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली चाल चल रही है और आगे आगे जाते जा रही है। ये चीज़ इनको समझना होगा कि किस तरह से खेलना है, कुछ तो स्ट्रैटेजी इनको चेंज करना होगा जिससे ये लोग आपस में ना लड़ें, की जो बॉन्डिंग है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा जो घर जाने चाहते वो भी नहीं जा रहे हैं। और शिल्पा शिंदे का भी देखा, इस अभी तो कल वाले एपिसोड में कुछ ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं की। और श्रेया जो है थोड़ा सा अभी जो अपना अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रही है, तो इससे लोगों के अंदर बहुत अच्छा उसका इमेज बन रहा है, क्योंकि उसने जो माधुरी जी को सेव करने की कोशिश की, तो ये वाकई में ट्रेमेंडस था। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि श्रेया जो है पॉजिटिविटी की तरफ अब आ रही है। जहाँ पहले हफ्ते नेगेटिव थी, उतने ही ज़्यादा वो पॉजिटिव में आ रही। इससे लोग जो है उसे पसंद करने लगे हैं। पहले भी करते थे, सभी लिखते थे कमेंट में श्रेया इज़ बेस्ट, श्रेया इज़ बेस्ट, अच्छा खेल रही, अच्छा खेल। और अभी जो कर रही है ना टास्क, तो सच में बहुत अच्छा कर रही है। और हमें तो ऐसे भी पता है कि वो आगे जाएगी ही, टॉप 5 में तो सब जाने वाली है। बाकी अभी देखना है कि कल जो गौरव खन्ना आ रहे हैं उसका क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है शो पर, ये हमें देखना है। और
तो बाकी का तो खेल चलता ही रहेगा। आज जो आकांक्षा और श्रेया की हुई बहुत ही भयंकर है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से आकांक्षा गाली गलौज पर उतरी हुई है कि मतलब पार कर देती है लिमिट, कुछ भी सोचती नहीं है कि कैसे बोलना कैसे। और सुनीता जी के भी जो है ना जवान पे कंट्रोल हमेशा माँ बहन करते रहती। और वहाँ पर राम कपूर ये भी बाबा दर माँ के दर करता रहता। मुझे तो बिल्कुल इस तरह। और इस शो में ना एक चीज़ हमने देखा, कोई ये नहीं कहता है कि भाई गाली क्यों निकालते हो। जैसे बिग बॉस है, गाली देने पर वहाँ पर रोक दिया जाता, पिप पिप होती थी या फिर आकर के बोलते थे भाई गाली क्यों निकाल। यहाँ पर कोई बोलता नहीं है कि गाली क्यों निकाल रहे हो। यहाँ मतलब खुला छूट है, तो जिसकी मर्जी निकाल रहे। जो थोड़ा से सोचते वो नहीं निकालते, बाकी जो नहीं सोचते वो तो सिर्फ माँ बहन ही। मैं सुनीता जी जैसे वो भी हमेशा तरह माँ के तरह माँ वो करते रहते। राम कपूर ऐसा माँ करते रहते। अरे भाई थोड़ा तो डिसेंट खेलो। अब अच्छा नहीं लगता, बच्चों की तरह गालियाँ निकालते अपने लोग। थोड़ा सा एज जैसे जैसे आती है वैसे वैसे इंसान के अंदर एक सेंस आ जाती है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, वहाँ पर आप लोग गालियाँ निकाल रहे हो, क्या इम्पेक्ट होगा। आपके बच्चे भी देखते हैं, आपके परिवार भी देखते हैं, तो गालियाँ थोड़ा कम निकालो, अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। तो दोस्तों ये रही, अब कल की एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो जरूर देखिए। कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।